हुआ कुछ यूं कि आधी रात को उस औरत को महसूस हुआ कि जैसे कोई सांप उसके आसपास चिपका रहा है। उसकी आंख खुल गई। उठकर देखा तो नागन उसकी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। उसने नागन को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन नागन उसी तेजी से चारपाई के गिर्द चक्कर लगाने लगी और उस औरत पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। उसका शोर सुनकर बाकी घर वाले भी वहां पहुंच गए। जब उस नागन को मारने की कोशिश की जाती तो वो भाग जाती और थोड़ी देर बाद फिर उस औरत की चारपाई के पास पहुंच जाती। आखिरकार नागन को हमले का मौका और उसने उस औरत को डस और चली गई। घर में एक शोर मच गया। उस औरत को कमजोरी महसूस होने लगी और उससे ज्यादा उस पर खौफ तारी था। केस पेरों और जोगियों को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि नागन ने थोड़ा सा जहर ही उस औरत के जिस्म के अंदर दाखिल किया है। खतरे की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। नागन का डसने का मकसद शायद सिर्फ डराना था, वरना वो सारा जहर भी उंडेल सकती थी। वर्ष के मुख्तलिफ प्यास आराइयाँ होती रहीं और यही समझा गया कि बस अब खतरा टल गया, मगर ऐसा नहीं था। अब कोई खतरा नहीं, ये गलतफहमी उस वक्त दूर हुई जब अगले महीने 14वीं रात को चांद पूरे अपने जोबन पर था। नागन भी अपने नाग के इंतकाम के लिए पहुंच और इस बार भी वो बदला लिए बगैर न गई और फिर सिलसिला चल निकला। उसने कहा, नागन के लिए दूध रखो या उस औरत के सरहाने प्याज रखो। यानी हजारों टोटकों पर अमल किया गया, मगर कुछ फायदा न हुआ। वो औरत जो कि पहले एक सेहतमंद औरत थी, अब सूख कर कांटा हो गई थी। वो चेहरे की लाली जर्दी में तब्दील हो गई थी, मगर नागन का इंतकाम खत्म होने में नहीं आ रहा था। वो हर महीने चांद की 14वीं तारीख को आती और अपनी इंतकामी कार्रवाई पूरी करके चली जाती। कुछ लोगों से जब ये सुना कि नाग अपना इंतकाम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते हैं, तो वो औरत बिल्कुल ही नाउमीद हो गई और चारपाई से लग गई। जिंदगी तो और मौत भी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन एक तरह से उसकी जिंदगी खत्म होकर रह गई थी और दूसरी तरफ नागन की ताकत बढ़ती जा रही थी। खुदा से दुआ है कि ऐसी इंतकामी कार्रवाई किसी की जिंदगी का हिस्सा ना बने। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा ही कोई अनोखा वाकया पेश आया है तो हमसे ज़रूर शेयर करें।